राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और ये है हमारे कृष्णा जी का युगल सरकार 9 इंच कृष्णा जी का ड्रेस जो हमने बसंत पंचमी के लिए बनाया है। तो आज हमने ये ड्रेस कैसे बनाया है इसी का वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक्चुअली 9 इंच कृष्णा जी बहुत छोटे से होते हैं युगल सरकार, तो उनका ड्रेस इजीली सब लोग नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं ड्रेस बनाऊँ उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आप भी अगर आपके पास कृष्णा जी है तो उनके लिए ड्रेस बना पाएं। तो चलिए ड्रेस बनाना हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कृष्णा जी का पैंट। तो कृष्णा जी का पैंट बनाने के लिए ये मैंने 5 बाई 5 के 2 पीस ले लिए हैं, जिसका मैंने अस्तर भी कट कर लिया है साथ में, तो ये 4 पीसेस हो गए हैं। अब इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे अस्तर को। अस्तर पे मैं निशान लगा के कट करके दिखाती हूँ आपको, फिर उसके हिसाब से हम कपड़े पे भी कट करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे जो हम 2 इंच पे लेंगे, फिर हम लगाएंगे आसन का निशान, वो भी हम 2 इंच पे लेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। और नीचे पाइचे के लिए यानी मोरी के लिए लगाएंगे हम 2 इंच का निशान, और इसको भी गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। आसन के निशान पे भी हम गोलाई देके इस तरह से मिला लेंगे, फिर इसको कर लेंगे कट। पैंट बनाना बहुत ईजी होता है कृष्णा जी का। दो का नाप रखना होता है हमें बस। 9 इंच कृष्णा जी के लिए 2 इंच बेल्ट, 2 इंच आसन और 2 इंच मोदी का निशान, और फिर इस तरह से निशान लगाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। सारे पीसेस मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। और अब इस तरह से बेस हम नीचे रखेंगे, जो हमारा कपड़ा है वो नीचे रखते हुए ऊपर से अस्तर रखते हुए हम दोनों तरफ ऊपर नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से रखते हुए ऊपर नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा करने के बाद ऊपर से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे और नीचे से भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिनिशिंग के लिए मैंने ऊपर नीचे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के सीधा करने के बाद में अब इस तरह से इसको रखते हुए एक पर एक पीस को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे आसन की। तो देखिए इस तरह से हमने पीस रख लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद में देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। और सिलाई लगाने के बाद में हम इस पीस को इस तरह से खोलेंगे और फिर नीचे हम पाइचों के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेते हुए अच्छे से फिर बराबर करके रखेंगे दोनों साइड से, फिर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगा दी है मैंने, और अब हम यहाँ पर इस तरह से नॉचेस लगा देंगे, जिससे जब हम इस पैंट को सीधा करें तो उस पर झोल ना आए। तो यहाँ पे छोटे छोटे से नॉचेस इस तरह से हम लगा देंगे सिलाई बचाते हुए, और फिर हम इसे कर लेंगे सीधा। तो चलिए इसे सीधा भी कर लेते हैं जल्दी से। और सीधा करने के बाद देखिए पैंट का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। बहुत ही सुंदर पैंट बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें लगाएंगे पीछे से कट। तो जिस साइड भी आपको लगे कि फिनिशिंग अच्छी है उस साइड को फ्रंट में रख के हम पीछे की साइड कट लगा देंगे, और इस तरह से देखिए सेंटर लेते हुए हम बैक साइड में सेंटर से कट लगाएंगे। इस तरह से देखिए सेंटर ले लिया है मैंने, दोनों तरफ से बीचों बीच कट लगा दिया है इस तरह से। और दूसरी तरफ भी इससे नाप लेंगे इस तरह से रखते हुए, और फिर दूसरी तरफ भी हम कट लगा देंगे, और फिर हम इसे वेलक्रो लगा के तैयार कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे कृष्णा जी का पैंट तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ वेलक्रो कैसे लगाना है। ये ले लिया है हमने वेलक्रो का पीस। तो इस तरफ जहाँ हमारा लंबा पीस है फ्रंट साइड है उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए वेलक्रो लगाएंगे, और जो हमारा बैक का पीस है उसको हम बैक साइड में ही थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की बाहर की साइड, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम इस पर वेलक्रो लगा देंगे। इसी तरह से दोनों पीसेस पे वेलक्रो लगा के तैयार कर लेंगे। और देखिए वेलक्रो लगा लिया है मैंने, और इस तरह से हमारे कृष्णा जी का पैंट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से फिर हम इसे अटैच करके अपने कृष्णा जी को ईजिली पहना सकते हैं। और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा पैंट बनाने का तरीका। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपने कृष्णा जी के लिए कमर काचनी, जो इस बार मैं लॉन्ग में बना रही हूँ। कमर काचनी मैं बना रही हूँ येलो कलर में। तो कमर काचनी बनाने के लिए मैंने पहले लगा लिया है ये 6 इंच पे निशान, जो कि हमें उसकी रखनी है लंबाई। और चौड़ाई के लिए मैंने लिए हैं 15-15 इंच के 2 पीसेस, यानी मैं फ्रंट से खुली हुई कमर काचनी बना रही हूँ। तो देखिए मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है, और 15-15 इंच के देखिए 6 बाई 15 पे निशान लगा लिया, और 6 बाई 15 के हम 2 पीसेस ले लेंगे। तो 2 पीसेस मैंने काट के तैयार कर लिए हैं, साथ में मैंने अस्तर भी तैयार कर लिया है। अब इस तरह से इसको रख लिया है। इस तरह से हम यहाँ पर दोनों तरफ साइड से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा के तैयार कर लिया है, एक साइड चौड़ी साइड और एक साइड लंबी साइड में। और अब हम इस पे लगाएंगे लेस। तो देखिए मैंने मजेंटा और गोल्डन दोनों ही लेस ले लिए हैं, कंट्रास्ट कलर जो है वो भी और एक गोल्डन। और इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे लेस, और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम गोल्डन और मजेंटा लेस रखते हुए लगा के दोनों साइडों में तैयार कर लेंगे। और लेस लगा के तैयार करने के बाद में टिश्यू रिबन से हम साइड्स भी लॉक कर देंगे इस तरह से। तो चलिए इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने लेस लगा के यहाँ दोनों ही पीसेस को कर लिया है रेडी, और टिश्यू रिबन लगा के भी तैयार कर दिया है।
अब हम इन दोनों ही पीसेस में प्लेट्स डालेंगे। तो इस पीस में जो हमें प्लेट्स डालनी है वो इधर जाती हुई डालनी है, यानी जो लेफ़्ट साइड को जा रही हूँ उस साइड को जाती हुई डालनी है। और इस तरह से दोनों ही साइड से हमें कपड़ा पकड़ के प्लेट्स डालनी है और पूरी प्लेट्स को डाल के हमें 2.5 इंच में समेट लेना है, यानी 2.5 इंच में हमें सारी प्लेट्स भर लेनी है। और दूसरी प्लेट्स हमें इस साइड को जाती हुई यानी राइट साइड को जाती हुई भरनी है। तो दोनों ही प्लेट्स डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स डाल के तैयार कर ली है। ये राइट साइड में जाती हुई और ये लेफ्ट साइड में जाती हुई प्लेट्स भरी है मैंने। और ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा रह जाता है बाद में थोड़ा सा कपड़ा, उसको हम कट कर देंगे, नहीं तो बेल्ट बहुत मोटा हो जाता है और बहुत ही मोटा मोटा दिखाई देता है और बहुत ही कमर पे भी उनकी बहुत मोटा रहता है। तो इस तरह से हम फिर बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को मोड़ते हुए थोड़ा सा रखेंगे और जब हम सेंटर में जाएंगे तो एक के ऊपर एक लेस रखेंगे हम। उस तरह से हमारी ये दोनों पीसेस कमर काजनी पे जोड़ेंगे और लास्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी हम इस तरह से मोड़ देंगे और फिर हम बीच में डोरी लगाते हुए इस तरह से बेल्ट लगा के तैयार कर लेंगे। तो चलिए तैयार करके दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए इसी के साथ हमारे कृष्णा जी की कमर काचनी बनके तैयार हो गई है। हमने डोरी भी लगा दी है, डोरी में थोड़े से लटकन भी लटका दिए हैं ताकि डोरी बाहर ना निकले और बहुत ही सुंदर कमर काचनी का लुक आ रहा है। लॉन्ग कमर काचनी बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है हमारी कृष्णा जी की। अब हम बनाएंगे हमारी कृष्णा जी के लिए कुर्ती। तो कुर्ती बनाने के लिए यहाँ मैं 2 पीसेस में कुर्ती बना रही हूँ। इस बार कुछ नए स्टाइल से हम कुर्ती बनाने वाले हैं। तो देखिए 2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, साथ ही साथ 5 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है और 5 ये नीचे वाला पीस जो है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल दूंगी। तो 5/2 के हमें 2 पीस कट कर लेने हैं और पीसेस के साथ साथ मैंने दोनों के अस्तर भी कट कर लिए हैं। अब अस्तर को इस तरह से रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तीनों साइड से और तीनों साइड से सिलाई लगा के दोनों ही पीसेस को हम बंद कर देंगे। फिर सीधा करके हम चौथी साइड से भी उसको बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चौथी साइड से भी बंद कर दिया है। अब एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ हम लगभग 1.25 इंच तक की ऊंचाई तक इस पर सिलाई लगाएंगे एक के ऊपर एक रखते हुए और फिर हम दोनों तरफ यहाँ से लेस लगा के तैयार करेंगे। अगर आप स्लीव्स पर लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लेस लगाना चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कृष्णा जी को चुभता है। तो देखिए स्लीव्स पर मैंने लेस लगा के तैयार कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से और फिर हम हल्के से निशान लगाएंगे, बहुत ही थोड़ी सी अभी हमें सिलाई लगानी होगी। तो देखिए नीचे की साइड हम कमर का निशान लगाएंगे जो कि हम 1 इंच पे लगाएंगे अंदर की साइड से बाहर की तरफ के लिए। और यहाँ पर भी हम दूसरी साइड से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा लिया हमने। और आर्म होल के लिए भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच के निशान लगाते हुए हमें बस इतनी सी तिरछी सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें हल्का सा कट कर देना है जिससे कि झोल ना पड़े। तो देखिए इस तरह से बस इतनी सी सिलाई लगा के हमें ब्लाउज़ तैयार कर लेना है। और ये देखिए सिलाई लगा ली है हमने, बहुत ईजिली ये ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाता है। 5 मिनट लगते हैं बस ये ब्लाउज़ बनाने में। और ये देखिए इस तरह से फिर जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, कट करना ज़रूरी है अदरवाइज़ उसमें झोल आ जाएगा। और जो ये हमारा बैक साइड था उस पर मैंने एक तरफ से पट्टी लगा दी है छोटी सी और इस तरह से हमने दोनों साइडों पे वेलक्रो लगा के ब्लाउज़ को तैयार कर लिया है। और इस तरह से देखिए 5 मिनट के अंदर ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है हमारे कृष्णा जी का। और बिल्कुल एकदम छोटा सा फिटिंग का ब्लाउज़ बनके तैयार हुआ है क्योंकि हमारे कृष्णा जी की कमर 4 इंच की है और ये टोटल 4 इंच का ही ब्लाउज़ बना है। और ये है हमारे कृष्णा जी का पटका जो इस बार मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने 16 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और मैंने इस तरह से इसको लेस लगा के तैयार कर लिया है। पहले इसे नीचे से फोल्ड किया, उसके ऊपर से इस पर लेस लगा दिया और यहाँ प्लेट्स भरते हुए सेंटर में 3 इंच का कपड़ा छोड़ के और मैंने दोनों साइड से इस पर लेस लगा दी है प्लेट्स भरते हुए। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंट स्टाइल का पटका बनकर तैयार हो गया है हमारे कृष्णा जी का। अगर आपको भी हमारा ये बनाया हुआ ड्रेस पसंद आया है तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कृष्णा जी के लिए ऐसा ड्रेस जरूर बनाइएगा। और पूरे ड्रेस एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारे कृष्णा जी की कमर कांचनी और ये है हमारे कृष्णा जी की सुंदर सी पैंट जो हम इस तरह से पहनाने वाले हैं उनको। और इस तरह से इसका थोड़ा सा सेंटर का पार्ट दिखाई देगा और साथ में ये हमारे कृष्णा जी की चोली ब्लाउज़ और ये हमारे कृष्णा जी का पटका। और ये कुछ पग अटैचमेंट हैं जो मैंने उनके पग के लिए बनाए हैं, कुछ पट्टियाँ पग के लिए। और ये हैं पग अटैचमेंट्स जो कि हम मोस्टली बनाती हूँ मैं, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे कलरफुल बनाकर। और इसी के साथ हमारे कृष्णा जी की ड्रेस हो गई है कंप्लीट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।